तो नमस्कार, मैं बालमुकुंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल संस्कृत आस्था। और श्रृंखला में चल रहा है महेश्वर सूत्र। तो महेश्वर सूत्र के कुछ भागों को आपने पढ़ा है, जिसमें आपने महेश्वर सूत्र के 7 महेश्वर सूत्रों को पढ़ लिया है, 7 को याद कर लिया है हिंदी वर्णमाला की सहायता से। हिंदी वर्णमाला की सहायता से 7 महेश्वर सूत्रों को आपने याद कर लिया है। आपने देखा कि महेश्वर सूत्र से ही आपकी हिंदी वर्णमाला बनी हुई है। हिंदी वर्णमाला में भी वही अक्षर है जैसे हम शुरू से देखते हैं, तो आ ई उड़ री ऋक ए ओम अयोच, और इसके बाद हा या वा रट और अंतिम में ल। इसके बाद हमको मिलता है ये 5वां अक्षर, जिसमें हम 7वें सूत्र को पढ़ते हैं, वो है आपका इयामा अंगा अराना मा। इस प्रकार 7 सूत्र हमको याद हो गया। आइए अब देखते हैं आगे के कुछ सूत्रों को। तो मित्रों, इसमें 8वां जो सूत्र है, 8वें सूत्र में आपका है झा भा इया। तो इसमें आपको जो मिलता है झा भा इया, यह आपका 8वां सूत्र है। और अभी 8वें के साथ हम 9वां सूत्र भी लिखते हैं। 9वें सूत्र में है घा ढा घास। इन दोनों सूत्रों को हम एक साथ देखते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें ये आपका ये और ये 3 जो अक्षर हैं, कुल मिला के 5 अक्षर होते हैं। यहाँ 3 अक्षर, यहाँ 2 अक्षर, 5। इन अंतिम वर्णों को नहीं लिया जाता है, इनको इस संज्ञक कहा जाता है। क्या होता है ये, इसको बाद में बताया जाएगा। अभी आप ध्यान दीजिए इन 5 अक्षरों पर। 5 अक्षर जो हैं आपके, अगर हिंदी वर्णमाला में आप देखते हैं तो ये चौथे अक्षर हैं। देखिए झा भा, तो आपको यहाँ पर मिलता है भा, यहाँ पर झा, ये झा और भा, ये चौथा अक्षर है लाइनों का। और यहाँ है घा ढा धा, तो ये भी आपका देखिए घा ढा घा, ये भी आपका चौथा अक्षर है। तो कुल मिला के हमको ये जानकारी मालूम होती है कि जो 8वां और 9वां सूत्र है, यह हमारी हिंदी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, वर्गों का चौथा अक्षर है। तो 8वें और 9वें सूत्र में हमको हिंदी वर्णमाला का चौथा अक्षर मिल गया। आगे देखते हैं 10वें में क्या है। तो ये है आपका 10वां सूत्र। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके सभी तीसरे अक्षर समाहित हैं। वर्गों के, हिंदी वर्णमाला के वर्गों के तीसरे अक्षर समाहित हैं, जा वा गा डा दा। यहाँ देखिए आप हिंदी वर्णमाला के तीसरे अक्षरों को जा बा गा डा और ये डा। इस प्रकार से हमने जाना कि हिंदी वर्णमाला की प्रत्येक लाइनों के तीसरे अक्षर ही हमारे महेश्वर सूत्र का 10वां सूत्र है। इसमें जा बा गा डा दा, इन सभी तीसरे अक्षरों को लिया गया है। अब देखते हैं 11वें सूत्र को। मित्रों, 11वां सूत्र जो है ये थोड़ा सा बड़ा सूत्र है। इसमें कुछ ज़्यादा ही अक्षरों को महर्षि पाणिनि ने समाहित किया है। ज़्यादा अक्षर होने के नाते ही यह सूत्र हमको भूलता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी आपको कुछ ऐसा आइडिया मिलने वाला है, कुछ ऐसा तरीका आपको मिलने वाला है जिससे आपको अभी याद हो जाएगा। मित्रों देखिए, बार बार हम आपको हिंदी वर्णमाला एक तरफ लिख रहे हैं, एक तरफ महेश्वर सूत्र लिख रहे हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि महेश्वर सूत्र पढ़ना है तो हिंदी वर्णमाला का क्या काम है। मित्रों, जैसे किसी को नीम की पत्ती का अर्क दे दिया जाए दवा के रूप में और कहा जाए कि आप पी लीजिए, तो उसको बहुत ही तीखा लगेगा। और यदि उसी अर्क में थोड़ा सा शहद मिला दिया जाए तो वो आदमी बहुत ही आराम से उसको पी लेगा, वह उसको मीठा लगेगा। इसी प्रकार शायद यह आपको थोड़ा सा कठिन लगे, थोड़ा सा आपको ये टफ लगे और उस नीम की पत्ती के अर्क के समान हो, इसलिए इसमें इस हिंदी वर्णमाला रूपी शहद को हमने थोड़ा सा मिलाने का कोशिश किया है, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि ये आपके लिए शहद है, मीठा है, क्योंकि इसको आपने बचपन से पढ़ा है, आपकी मातृभाषा है। तो इस शहद को हमने मिलाने का प्रयास किया है ताकि ये सूत्र आपको आराम से, आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं जरा सा 11वें सूत्र को। 11वें सूत्र में आपका है खा फा छा ठा था चाटा तावा। ये आपका 11वां सूत्र है। 11वें सूत्र में आप देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिला के आपके 8 अक्षर हैं।
हलंत युक्त वर्ण को छोड़कर। तो 8 अक्षर हैं, तो सबसे पहले हम 5 अक्षरों को देखेंगे। ये 5 अक्षर, ये 5 अक्षर मित्रों ध्यान से देखिएगा। तो ये 5 अक्षर जो हैं आपकी हिंदी वर्णमाला के दूसरे अक्षर हैं। देखिए खा फा छा ठा था, देखिए इसमें खा फा छा ठा था, ये आपकी हिंदी वर्णमाला के दूसरे अक्षर हैं। तो ये हमको याद कर लेना है, खा फा छा ठा था, खा फा छा ठा था। ये कैसे याद कैसे करेंगे? पहले पहली लाइन का दूसरा अक्षर, फिर अंतिम लाइन का दूसरा अक्षर, खा फा, फिर यहाँ से हम सीधे क्रम में सभी अक्षरों को बोल देंगे। तो खा फा छा ठा था, इतना हमको याद हो गया। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे हमको जो 3 अक्षर हैं चा टा ता, ये वर्गों के पहले अक्षर हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हो, जब यहाँ तक हमने वर्गों के 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे सभी अक्षरों को महत्व सूत्र में पढ़ लिया है, तो फिर यही पहला अक्षर आपका बच रहा है, आगे यही आपको मिलने वाला है, और इधर आपका ये चारों अक्षर बचा हुआ है, तो ये मिलने वाला है। देखिए ध्यान से, चा टा ता, यहाँ आपका ये है, ये है, ये है, 3 अक्षर चा टा ता, ये आपको मिल गया है। अभी 2 अक्षर आपका बच रहा है जो अगले सूत्र में मिलने वाला है। तो अगला सूत्र आपका है का पा ये। देखिए इसमें 2 अक्षर आ गया, का और पा, जो कि आपका पहला और अंतिम अक्षर है। तो इसमें मिला चा टा ता और इसमें मिला का पा ये। तो ये आपके वर्गों के पहले अक्षर हो गए। अगले सूत्र को देखते हैं, जो कि एक 13वां सूत्र है। 13वें सूत्र में आपका उस वर्ण रखा गया है, सा सा रा, ये आपका है कप है, फिर 13वां है ससल। तो यहाँ तक आपका वर्गों का सभी अक्षर हो गया। यहाँ नीचे ये आपका 4 अक्षर बचा हुआ था, वह अगले के सूत्र में दिया जा रहा है। 13वां में ससल यानी तीनों सा दे दिया गया है। अब ये हा आपका बचा है, जो कि अंतिम सूत्र में दे दिया गया है। तो मित्रों ये हो गया आपका 14 महत्व सूत्र। इसको आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। याद करने का कई तरीका है। इसमें देखिए, याद करने के लिए आप 4-4 के भाग में बांट लीजिए, 4-4 सूत्र ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ऐसे 4-4 डिवाइड कर लीजिए ऐसे, और अलग अलग भागों में बांटकर इसको आराम से आप याद कर सकते हैं। एक बार में सबको याद करेंगे तो हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो, समस्या हो, लेकिन इस तरह अगर कई भागों में बांटकर इसको जो है याद करते हैं तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। इस तरह आप पहले 4 सूत्रों को याद कीजिए, इसके बारे में सोचिए मत, 4 को केवल याद कीजिए, आयो रिली केओम अयोच। जब ये आपको पूर्णतया याद हो जाए तब आप इनको याद कीजिए, हैबरट लड़ यामा अंगा अनानामा और झबा इया, ये चारों को याद करिए। फिर इन चारों और इन चारों को मिला के 8 को याद करिए, आयो रिली एवं अयोच हैबरट लड़ यामा अंगा अनानामा और झबा इया। ये आपको जब इतना याद हो जाए तब इन तीनों को याद करिए, घा ढा धासा जावा गाडा दासा। और इसमें आप याद कर सकते हैं कि इसको सोच करके कि खा फा छा ठा ठा था चाटा तावा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम में लास्ट में आपका है कपय ससव और हल। इस तरह आपको 14 याद हो जाएगा। और एक तरीका ये भी है, आप हिंदी वर्णमाला को देखकर आप इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करिए। तो सबसे पहले आपका है आयुड़ अरिलरी एवं अयोज, इसके बाद हा या व रट, और इसके बाद है लड़, इसके बाद है आपका ये 5वां अक्षर यामा अंगा अड़ानामा, इसके बाद आपका है झा न्या, ये झा, ये भा और ये झा भाइया हो गया। इसके बाद है घा ढा धासा, तो ये घा ढा धा स आपका हो गया। इसके बाद आपका आता है जावा गाडा दासा, ये तीसरा अक्षर, इसमें आपका जा और यहाँ बा गा डा और यहाँ दा श, ये आपका हो गया। इसके बाद इसको आप देखते हैं तो दूसरा अक्षर है आपका खा फा छा ठा था, इसमें फिर आते हैं चा टा ता वा, और इसमें आते हैं तो कपय।
और अंतिम में शशर, इनमें तीनों सा और ये था। इस प्रकार आप याद कर लेते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, और ये 14 महसूस सूत्र आपको याद हो जाता है। तो इस तरह आज आपने महसूस सूत्र के इस भाग को पढ़ लिया है। इसके अगले भाग में हम आपको इन इत संज्ञक वर्णों के बारे में बताएंगे। क्या होते हैं इत संज्ञक, क्यों इनको प्रयोग में नहीं लिया जाता है, आखिर क्यों ये प्रत्येक सूत्र के अंतिम में लगे हुए हैं, क्यों इनके नीचे हलंत लगा के लिखा गया है, और क्यों इनको रखा गया है महसूस सूत्र में। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर हम इसी से जो बनाया जाता है प्रत्याहार, उस प्रत्याहार के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको, जानेंगे हम सब कैसे इन्हीं महसूस सूत्रों से प्रत्याहार बनाया गया या प्रत्याहार बनाया जाता है, और प्रत्याहार से जान लिया जाता है कि उसमें कितने अक्षर हैं। तो अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, और इसके पहले महसूस सूत्र के जो भाग बनाए गए हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा। पूरा आप सभी भागों को देखते हैं तो आसानी से यह अध्याय आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसा अध्याय है मित्रों कि जहाँ से हर परीक्षा में प्रश्नों का आना निश्चित होता है, प्रश्न जरूर आते हैं, और ये आपके संस्कृत भाषा की जड़ है, उसकी नींव है। इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो इसको आप थोड़ा सा परिश्रम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, और जो इस आपकी हिंदी वर्णमाला का हमने एक डायग्राम बनाया है, एक प्रारूप बना के आपके सामने पेश किया है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने दिमाग में ऐसा कुछ फिगर आप बना लीजिएगा जिससे आप इसका सहारा ले करके इसको आप ज़रूर याद कर लें। आगे चल के हर एक चैप्टर में, चाहे वो संधि हो, चाहे वो समास हो, हर जगह इसका प्रयोग होगा, इससे बने हुए प्रत्याहारों का प्रयोग होगा, और उसको समझना बहुत ही आवश्यक होगा। तो जब तक ये आपको याद रहेगा तभी आप उसको समझ पाएंगे, अन्यथा आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो इसको ज़रूर पढ़िए। तो इसके कई भाग हैं, सभी भागों को पढ़िए, बार बार पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद तब अगले वीडियो में हम आपको प्रत्याहार पढ़ाएंगे। तो अभी इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों में शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।